Everyone, my name is Mohammed Miraz Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel. Who are new over here, please subscribe the channel. और आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसका कहानी क्या है, इसके स्टोरी के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम होता है लेंचो। उसका घर कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर उसका घर होता है। और उसके साथ में उसके फैमिली रहते हैं और उसके बच्चे भी रहते हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो लेंचो की हेल्प करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो घर के बाहर खेल रहे होते हैं, ठीक है। वो उसका फसल होता है कॉर्न का। अब ये कॉर्न का मतलब क्या होता है? तो कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, यानी कि मक्के की खेती करते हैं। अब उस साल भर के खेती में उसके जो मक्के होते हैं उसका क्या होता है कि फसल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें फूल भी आए हुए होते हैं जो कि वाइट वाइट कलर का दिखता है, सफ़ेद दिखता है, ठीक है। तो वो अपनी खेती को देखता है, बहुत खुश हो जाता है और उसको लगता है कि अगर एक बार बारिश आ जाए तो मेरा खेती बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और हम लोग बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे और साल भर का गुजारा भी हो जाएगा। तो अब वो क्या करता है कि वो एक रोज़ सुबह होता है, वो घर के बाहर निकलता है और आसमान की ओर देखता है। ईस्ट वेस्ट दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो आसमान की तरफ देख रहा होता है कि अगर काश पानी एक बार आ जाए तो हमारा फसल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो और उसकी बीवी जब आती है, उसकी फैमिली जब आती है तो उसके साथ बोलते हैं कि अगर एक बार पानी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर ईश्वर की कृपा होगी तो पानी ज़रूर आएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद से क्या होता है कि वो चली जाती है घर। अब फिर जब नाइट होता है तो नाइट में साथ में सब डिनर करते हैं। उसी वक्त क्या होता है कि अंधड़ आता है, पानी आता है, तूफान आता है और पानी बरसना स्टार्ट होने लगता है। तो वो क्या करता है, लेंचो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज हम बोले थे कि अगर पानी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और पानी स्टार्ट भी हो गया। और वो उसको फील करने के लिए क्या करता है, घर के बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी की कुछ बड़ी बूंदें गिरती है और कुछ छोटी छोटी बूंदें भी गिरती है। तो जो बड़ी बूंदें होती है वो बोलता है कि ये पानी नहीं गिर रहा है, ये पैसा गिर रहा है, ठीक है। अब वो जो पैसा होता है बोला कि जो बड़ी बूंद है वो 10 पैसे से और जो छोटी पैसे है वो जो छोटी बूंद है वो 5 पैसे से। ये बोल रहा था। अब क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हेलस्टॉर्म में बदल जाता है। हेलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऊपर से बर्फ़ गिरने लगता है, ठीक है। अब जैसे रात भर बर्फ़ की बारिश होती है तो क्या होता है कि उसका जितना भी फील्ड होता है, जितना भी फसल होता है वो सारा टूट जाता है, एक भी पत्ता उसका बचा हुआ नहीं रहता है। और जब वो देखता है, अपने सुबह में उठकर जैसे भी अपने फसल को देखता है तो वो देखकर निराश हो जाता है क्योंकि उसका टोटल जो फसल था वो टोटल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और वो सोचने लगता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों को तो क्या, टोटल जितना भी खेती होता है वो टोटल वाइट ही वाइट दिखता है। उसको लगता है कि हमारे खेती पे यानी हमारे फसल में कोई नमक छिड़क दिया। यही वो सोच रहा होता है और उसके बाद से सोचता है कि अब हमारा साल भर का गुजारा कैसे होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास और कुछ है भी नहीं। लेकिन अब वो सोचता है, एक रात वो घर में बैठा हुआ रहता है और सोचता है कि अब हमको क्या करना चाहिए। तभी उसको याद आता है कि नहीं, चलो हमको किससे हेल्प लेना चाहिए? तो गॉड से हेल्प लेना चाहिए कि आखिर हम क्या करें। क्योंकि अब यहाँ से अगर कोई हमको निकाल सकता है, इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है तो वो गॉड ही निकाल सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि एक लेटर लिखना चाहिए हमको गॉड के पास। और उसके बाद से वो क्या करता है कि एक लेटर लिखता है गॉड के पास। और उस लेटर में लिखता है कि प्रिय ईश्वर, हमारा टोटल खेती यानी कि जितना भी कुछ उसके साथ हुआ रहता है, हमारा खेती टोटल बर्बाद हो चुका है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और हमारा जो बच्चा है वो लोग, हम लोग क्या होगा, हमारा फैमिली टोटल भूखे मर जाएगा अगर हमारे पास कुछ ना होगा। तो इसलिए आप 100 पैसेस हमको भेज दीजिए ताकि हम अपने फैमिली का गुजारा कर सकें और उससे जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उससे हम दोबारा अपना खेती कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से वो क्या करता है कि लेटर के ऊपर में टू गॉड एड्रेस करता है और उसको जाके मेल बॉक्स में यानी कि पोस्ट डाक घर जाता है, वहाँ पे वो अपने लेटर को पोस्ट कर देता है। तो जब शाम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का जो एम्प्लॉई होता है वो क्या करता है, लेटर को निकालता है। लेटर के निकालने के बाद से वो सारा लेटर को अलग अलग कर रहा होता है, तब उसको वो लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है एड्रेस टू गॉड। अब वो देखता है तो वो क्या करता है, वो जो वहाँ का हेड होता है पोस्टमैन, उसके पास वो लेटर देता है। तो वो लेटर देखने के बाद से जितने भी एम्प्लॉई है और पोस्टमैन है सारा हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद से वो सरप्राइज़ हो जाता है कि किसी का गॉड के प्रति इतना फेथ कैसे हो सकता है, ओके। और उसके बाद से पोस्टमैन जो होता है वो एक अच्छा व्यक्ति होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति का हमको हेल्प करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद से वो क्या करता है, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई होता है सारे से मदद मांगता है कि ऐसा ऐसा लेटर है तो आप लोगों को कुछ हेल्प करना होगा। और कुछ पार्ट अपने सैलरी का भी उसमें मिलाता है। तो यानी कुल मिला के टोटल वो 70 पैसे एक लेटर लिख गॉड के तरफ से, उसमें लिखा हुआ रहता है गॉड के तरफ से, और 70 पैसे में डाला हुआ रहता है।
तो जैसे नेक्स्ट आता है तो वो क्या करता है, लेंचो वहाँ पे जाता है लेटर लेने के लिए। तो वो जैसे वहाँ पहुँचता है तो वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई होता है वो लेंचो के हाथ में वो लेटर को रख देता है। उसके बाद से वो क्या करता है, लेंचो उस लेटर को खोलता है, सरप्राइज हो जाता है कि इसमें तो पैसे हैं। लेकिन जब पैसा गिनता है तो उसके बाद से वो क्या होता है, एंग्री बन जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है कि हम तो 100 पैसेस के बारे में बोल रहे थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, 70 पैसेस है। तो वो क्या करता है, फिर से पेन और पेपर लेता है और पेन और पेपर लेने के बाद से वो दूसरा लेटर लिखता है। अब उस लेटर में होता है क्या कि वो गॉड के पास लिखता है कि अब हमको तो पैसे मिल गए लेकिन 100 पैसेस इसमें नहीं है, इसमें तो टोटल कितना है, 70 पैसेस ही है। तो अगर हमको पैसे भेजना हो तो आप डायरेक्टली मेरे पास भेजिए, पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि चोर है। वो लोग क्या करते हैं कि मेरे पैसे को चुरा लिया, आप तो 100 पैसेस ही भेजे होंगे लेकिन हमको मिला कितना, 70 पैसेस। अब वो वहाँ का जो एम्प्लॉय था वो उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए था कि ये इसको अगर पैसा मिलता है गॉड की तरफ से तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो वो लोग सोचा था कि ये थैंक्स करेगा, लेकिन थैंक्स ना करके वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। तो यानी कि जस्ट अपोजिट, जैसा सोचा हुआ रहता है उसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो ये था आपका इस चैप्टर का पूरा कहानी शॉर्ट में। आपको अगर आंसर भी लिखना होगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में, तो क्या करते हैं, इसी का आंसर लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू गॉड। ओके, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका आता है तो इसका आंसर हम लोग इंग्लिश में इसी स्टोरी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग और अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से उसके नेक्स्ट क्लास जो होगा उस वक्त हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में जो कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।